जय श्री कृष्ण। एकादशी व्रत का अनुष्ठान कोई कठिन कार्य नहीं है, फिर भी इसके भौतिक तथा आध्यात्मिक परिणाम अत्यंत लाभदायी होते हैं। एकादशी के दिन उपवास रखकर भगवान श्री हरि की आराधना करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और उपवास शब्द उप तथा वास से मिलकर बना है। उप का अर्थ है निकट और वास अर्थात रहना। इस प्रकार एकादशी के दिन उपवास करने से हम भगवान के और भी निकट जा सकते हैं। यद्यपि प्रत्येक दिन भगवान का दिन होता है, परंतु शास्त्रों में इस दिन को हरि का दिन कहा गया है। इसलिए एकादशी व्रत रखकर हरि भक्ति करते हुए हमें इस दिन को व्यतीत करना चाहिए। और आज हम ऐसी ही परम पावन देवशयनी एकादशी, जिसे पद्मा एकादशी अथवा शयन एकादशी भी कहा जाता है, उसी व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहना और कथा अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वैदिक कथाओं को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए कथा का आरंभ करते हैं। भविष्योत्तर पुराण में वर्णन किया गया है कि एक समय युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या नाम है? इस पवित्र दिवस के पूजनीय विग्रह कौन है? वह इसके पालन की क्या प्रक्रिया है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पृथ्वी लोक के संरक्षक, मैं आपको उस कथा का वर्णन करूंगा जिसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी से किया था। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कथा का वर्णन कर रहे हैं। एक दिन नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे मुनि श्रेष्ठ तथा भगवान विष्णु के सर्वोत्तम भक्त, इस लोक तथा अन्य लोक में भी भगवान हरि के पवित्र दिवस एकादशी से श्रेष्ठ कोई दिन नहीं है। यदि इसका पालन विधिवत किया जाए तो यह जघन्य पापों का भी नाश करने वाली है। अतः जन कल्याण हेतु मैं आपको इसका वर्णन करूंगा। इस एकादशी व्रत का पालन करने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति करता है। अतः एवं जो व्यक्ति भी इस एकादशी का निरादर करता है वह नरकगामी होता है। व्यक्ति को इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की प्रसन्नता हेतु यह व्रत करना चाहिए। आषाढ़ शुक्ल एकादशी पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस प्रकार ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि हे नारद, अब मैं तुम्हें इसकी अद्भुत ऐतिहासिक कथा सुनाता हूँ। हे पुत्र, सूर्यवंशी राजा मांधाता अत्यंत पुण्यशाली था। वह सत्यगामी तथा अपनी प्रजा का पालन अपनी संतान की भांति करता था। उसकी भक्ति तथा महान धर्म निष्ठा के फलस्वरूप उसके राज्य में महामारी, सूखा आदि व्याधि आदि का नामो निशान नहीं था। प्रजा समृद्ध तथा शांति प्रिय थी। स्वयं राजा का भी धन कोष पाप की कमाई से रहित था और यही कारण है कि उसने कई वर्षों तक प्रसन्नता पूर्वक वहां शासन किया। अब एक समय किसी पूर्व पाप कृत्य के फल के कारण उनके राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। प्रजा अकालग्रस्त हो गई। धन के अभाव के कारण निर्धारित वैदिक यज्ञ करना, धार्मिक कर्म कांड करना, देवताओं व पूर्वजों को यज्ञ अर्पित करना लगभग असंभव सा हो गया था। अतः प्रजा एकत्रित होकर राजा के पास गई और उनसे सहायता की याचना करते हुए कहा कि हे राजन, आप सदैव हमारे कल्याण हेतु विचार करते हैं। इस जगत में हम सभी जल पर निर्भर है। जल ही जीवन है। वेदों में जल को नार कहा गया है क्योंकि परम भगवान जल पर शयन करते हैं। उनका अन्य नाम नारायण है। बादलों के रूप में वे स्वयं प्रकट होकर वर्षा करते हैं और जिनसे अन्न की उत्पत्ति होती है और जीव का पोषण होता है। इस समय अन्न की कमी हो जाने के कारण हम अत्यंत कष्टप्रद स्थिति में हैं। हे पृथ्वी के उत्तम शासक, कृपा इस समस्या का कुछ समाधान निकाले और हमारे लिए पुनः समृद्धि व शांति का मार्ग प्रशस्त करे। तब राजा ने उत्तर दिया कि आपका कथन सत्य है कि अन्न ब्राह्मण के समान है। परम सत्य अन्न में वास करता है और समस्त जीवों का पोषण करते हैं। हमारे राज्य में यह भयंकर सूखा क्यों पड़ा है? पवित्र शास्त्रों में वर्णित है कि यदि एक राजा अधार्मिक है तो वह स्वयं अपने लिए व अपनी प्रजा दोनों के लिए कष्टदायी है। मैं बहुत समय से इस समस्या के कारण पर विचार कर रहा हूँ, परंतु अपने भूत व वर्तमान पर विचार करते हुए भी मैं अपने किसी पाप को खोज नहीं पाया। फिर भी प्रजा के हित के लिए मैं इस स्थिति का निवारण करते हुए प्रयास करूंगा। इस प्रकार विचार करते हुए राजा अपनी सेना व परिवारजनों के साथ एकत्रित होकर वन में गए। वहां विभिन्न संतों के आश्रम में पूछताछ करते हुए अंततः वे अंगिरा के आश्रम में पहुंच गए। वहां जाकर राजा मांधाता अनंत ऋषियों से अत्यंत हर्षपूर्वक मिले और उनके चरणों में सादर प्रणाम अर्पित करते हुए दोनों हाथ जोड़कर उनसे आशीर्वाद मांगा। ऋषियों ने मंत्रोच्चार
मंत्रोच्चारण द्वारा राजा को आशीर्वाद दिया और राज्य का कुशल क्षेम पूछा। अब ऋषि ने राजा द्वारा वन की कठोर यात्रा का कारण पूछे जाने पर राजा ने उन्हें संपूर्ण स्थिति से अवगत करवाया और उनसे इस समस्या के निवारण के विषय में विनती की। तब अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा कि वर्तमान युग सतयुग समस्त युगों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इस युग में धर्म अपने चारों स्तंभ पर खड़ा है और धर्म के 4 स्तंभ हैं सत्यता, पवित्रता, दया और स्वच्छता। इस युग में द्विज ब्राह्मण को ही समस्त वैदिक तपस्या की अनुमति है। आपके राज्य में एक शूद्र अनैतिक रूप से तपस्या रत है, इसी कारण से आपके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसलिए आप उस श्रमिक को मृत्यु दंड दे, क्योंकि ऐसा करने से आप उसके कार्यों से हुए दूषण को दूर कर पाएंगे और आपकी प्रजा पुनः शांति प्राप्त करेंगी। तब राजा ने उत्तर दिया कि मैं एक अपराध मुक्त तपस्वी को मृत्युदंड कैसे दे सकता हूँ, कृपया मुझे कोई आध्यात्मिक हल बताए। तब महान ऋषि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, आपको आषाढ़ शुक्ल एकादशी का पालन करना चाहिए। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर वर्षा होगी और पर्याप्त अन्न व खाद्य पदार्थ उत्पन्न होंगे। यह एकादशी समस्त दूषणों को दूर करती हुई पूर्णता के पथ पर आने वाले अवरोधों को नष्ट करती है। हे राजन, आपको अपने परिवारजनों व प्रजा सहित इस व्रत का पालन करना चाहिए। अब ऋषि के मुख से यह वचन सुनकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपने महल को लौट आए। और पद्मा एकादशी के आने पर राजा मांधाता ने अपने राज्य में ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों व शूद्रों को एकत्रित किया और सभी ने साथ मिलकर इस एकादशी व्रत का श्रद्धापूर्वक पालन किया। अतः इस महत्वपूर्ण उपवास के पुण्य स्वरूप प्रचुर वर्षा हुई, जिससे पर्याप्त अन्न व खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति हुई, जिससे प्रजा हर्षित और समृद्ध हो गई। इसलिए हे नारद, यह व्रत समस्त पालककर्ताओं को हर्ष और परम मुक्ति प्रदान करता है। तो इस प्रकार कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कथा का समापन करते हुए कहते हैं कि हे राजन, पद्मा एकादशी इतनी प्रबल है कि जो व्यक्ति इस एकादशी की कथा को भी पढ़ता या सुनता है वह पूर्णतया पाप मुक्त हो जाता है। यह एकादशी देवशयनी एकादशी के नाम से भी जानी जाती है और इस दिन से ही चातुर्मास का आरंभ हो जाता है। देवशयनी का दिन अंकित करता है कि भगवान विष्णु समस्त देवों सहित शयन करने के लिए चले जाते हैं और ऐसा कहा जाता है कि व्यक्ति को उत्थान एकादशी तक कोई पवित्र कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि शयन के कारण देवताओं को यज्ञ पर आमंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार भविष्य पुराण में आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मा या देवशयनी एकादशी की महिमा का वर्णन किया गया है, जिसका हमने आज श्रवण किया है। इसका श्रवण करने मात्र से भी हमें 28,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का जो पुण्यफल प्राप्त होता है, उसी पुण्यफल की प्राप्ति होती है। तो यह है आषाढ़ शुक्ल पक्ष में आने वाली देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। हमें आशा है कि आज की हमारी यह कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिसे सुनकर उन्हें भी पुण्यफल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए, हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।